हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं समानांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं दो क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझें। ये समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट -62 के अंतिम पद से 11वां पद और 20वां पद निकालें। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको बस समझना है। 10, 7 श्रेणी में लिख लेता हूँ, 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें -62 आखिरी पद भी दिया हुआ है। यहाँ तक श्रेणी है, ठीक है, समानांतर श्रेणी है ये, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें अंतिम पद से, मतलब यहाँ से, ये आखिरी है, यहाँ से हमें 11वां पद, यहाँ से हमें 11वां पद और आगे जाएंगे 20th। ये हमें दो चीज़ निकालना है, 11वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं इसमें कितने पद हैं, तब तो हमें पता चलेगा। जैसे क्या होता है, इसमें हमें मालूम पड़ जाएगा जब टोटल कितने पद हैं, तो आखिर से जो 11वां पद, तो शुरू से भी हम स्टार्टिंग से भी पता लगा सकते हैं, वो शुरू स्टार्टिंग से कौन सा पद पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें कितने पद हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम उसके लिए हम जो nवां पद का फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। और जैसे nवां पद मान लो, यहाँ पे टोटल कितने पद हैं, n पद है, और यहाँ पे आखिरी पद दिया हुआ है, तो ये nवां पद इक्वल्स टू l हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी पद दिया हुआ है। तो ये आखिरी पद l की वैल्यू ले लेगी, ठीक है, और l की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -62। यहाँ पे इक्वल्स टू -62 इक्वल्स टू, पहला पद है 10 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस है 7 - 10। 7 - 10 करेंगे या 4 - 7 करेंगे, डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। और ये इसमें आखिरी पद दिया हुआ था, तो हमने माना कि nवां पद ये आखिरी पद है, ठीक है। तो an वो आखिरी पद, उसकी वैल्यू l भी हो सकती है, l को आखिरी पद से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वैल्यू -62 दी हुई है, ठीक है। तो nवां पद हमने माना है, लेकिन n की वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हमें पता करना है, तो इस समीकरण से हमें मिल जाएगा। तो -62 यहाँ पे है इक्वल्स टू 10 प्लस n-1 इंटू 7 - 10 - 3। इस समीकरण को हल करते हैं, -62 10 -3n प्लस 3n इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 62 प्लस 10 प्लस 3, n इक्वल्स टू 20, ये 75/3 आ जाएगा, 25। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 25। यानी इस श्रेणी में हमें टोटल कितने पद हैं, 25 पद हैं। हम श्रेणी को लिख लेते हैं 10, 7, 4 डॉट 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 -62, ठीक है। यह अंतिम से पहला पद है, ठीक है। इधर से हम मूव करते हैं, हमें कौन सा निकालना है, 11th और 20th, ठीक। और इधर से पहला पद कौन सा है, ये है फर्स्ट। टोटल है 25, ठीक है। टोटल हमें पद मिल गए हैं 25, ठीक है। इधर से 11वां पद, यानी 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी 11वां यहाँ पे आएगा। 11वां अगर, और इधर कितने बचे, 10 के बाद 15 बचे, ठीक। 15, 10, 25, ठीक है। तो इधर से हमें कौन सा पद हमें मिलेगा, 14 प्लस 1 करेंगे तो 15, और फिर इधर करेंगे 10, यानी 10, और ये एक मैंने इसलिए ब्रेक किया आपको समझाने के लिए। इधर से 10 पद हो गया, फिर एक हो 11वां, फिर प्लस ये 14,
25 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11, 11 14 25। तो इधर से हम कितना मिलेगा हमें 14 और प्लस ये जो पद हमें निकालना है 11वां, इसको हमने ब्रेक करके दिखाया आपको। इधर से 10 और फिर एक ये 11वां हो जाएगा, और फिर जब ये 11वां हो जाएगा कितना इधर बचेगा 14 बचेगा। तो इधर से हम चलेंगे तो ये वाला पोजीशन जो हमें निकालना है 14 प्लस 1 15, यानी हमें 15वां पद निकालना है, ये 15 निकालना है। ठीक, एक चीज़ ये पता चल गया। इसी तरह से 20वां पद, इधर से हम चलेंगे 19 पोजीशन तक हम पहुंचेंगे, और ये 20वां है, और कितना हम, और इधर 5 पद इधर बचे हैं, तो 5, फिर नेक्स्ट ये वाला पॉइंट 6वां, और इधर से 19 और ये 20, इधर से 20वां होगा, तो इधर से 5, 20 5 25, 5 ऑलरेडी इधर बचेगा, और फिर ये नेक्स्ट 6वां, यानी कि हमें A6 पद हमें निकालना है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा हमें एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया होगा तो अब ये फार्मूले में हम रखेंगे A15 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 10 है प्लस n-1, n की वैल्यू है 25 -1, d की वैल्यू है -3। अभी हो गया 10, 25 में से एक गया 24, 24 दिए 72 -72, 15 हो गया 10 - 72 -62। ओ सॉरी 25 नहीं है 15 यहाँ पे, 15 -1, वो तो 25 जब रखेंगे तो वो तो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 25वीं वैल्यू A25। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, 15 -1 करेंगे, 15वां n की वैल्यू 15वां n, यहाँ पे n की वैल्यू 15 रखी जाएगी, तो ये 15 निकलेगा। 15 दिया 45, 15 में से एक गया 14, 14 दिया 42, यहाँ 42 है, 42 10 - 42 कितना होगा -32, ये 15 की वैल्यू -32 आ जाएगी। इसी तरह से A6 की वैल्यू, A की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू 6 -1 इंटू -3, 10, 6 में से एक निकल जाएगा 5, 15 -15 -5, A6 की वैल्यू -5। ठीक है, ये निकालना था, यानी कि अंतिम से 20वां, तो शुरू से 6वां पद हो जाएगा, और अंतिम से 11वां, तो शुरू से 15वां पद हो जाएगा। ये 11वां पद बराबर 15वां पद, अंतिम से, ये अंतिम से है, ये शुरू से। इसी तरह से ये अंतिम से 20वां हो जाएगा, और शुरू से 6वां हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी था, यही टर्म कैसे समझना है, यही आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है समानांतर श्रेणी, आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने से खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ आ जाएगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये समानांतर श्रेणी बनाए जिसका 10वां पद 53, 10वां पद हम लिख लेते हैं A10 इक्वल्स टू 53, 10वां पद A10, और 18वां पद A18 इक्वल्स टू 77। हमें AP बनाना है। ठीक है, AP बनाने के लिए हमें A की वैल्यू पता करनी है, डिफरेंस पता करना है। हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमें मिला है तो इसको हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जनरल टर्म AN इक्वल्स टू लिख लेते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। अगर n टर्म है, A है उसका पहला पार्ट, D डिफरेंस है, तो ये इक्वेशन होगी, ये फॉर्मूला होगा। तो A10
लिख लेते हैं। A10 मालूम है तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाएगा। A नहीं मालूम है पहला, A ऐसे रहने देते हैं। n की वैल्यू 10वां पद की मालूम है 10 - 1 इंटू डी, डी नहीं मालूम है। 18 की वैल्यू 53 है इक्वल्स टू A + 9D। ये एक हमें समीकरण मिल गया। इसी तरह से एक और समीकरण मिल जाएगा A18 इक्वल्स टू A + 18 - 1 इंटू डी। 18 की वैल्यू 77 है इक्वल्स टू A + 17D। हमें एक समीकरण ये मिल गया। ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें से ये माइनस कर देते हैं। A + 17D इक्वल्स टू 77, A + 9D इक्वल्स टू 53। माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, 2, D इक्वल्स टू 3, यानी कि हमें डिफरेंस 3 मिल गया। और इसी तरह से हम पहला पद D की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पहला पद मालूम हो जाएगा। A + 9D इक्वल्स टू 53 में 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 53। A इक्वल्स टू 53 - 27, 26 हो गया। A की वैल्यू कितनी आ गई? 26। अब हमें AP मालूम करने के लिए A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, तो हम रेडी लिखते हैं A1 A2 A3 A4 ... ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें पहला पद हमें मालूम हो गया 26 है। दूसरे पद के लिए हमें इसमें 6 ऐड कर देना है, नहीं 3 है डिफरेंस, 3 ऐड कर देना है 29। फिर इसमें 3 ऐड कर देना है 32 है। इसमें ऐड कर देना है 3, 35 है। AP क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंस, सबका डिफरेंस 3 है, इसीलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ें, उसमें समझें क्या चीज़ निकालना है और क्या चीज़ दिया हुआ है, सब नोट डाउन कर लें। उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।